एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज एपी यानी कि समांतर श्रेणी, एपी को ही शॉर्ट में लिखते हैं हम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी, उसकी पार्ट सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ रखा था ए यानी कि फर्स्ट टर्म प्रथम पद, टी एन यानी nth टर्म यानी nवां पद, एल अंतिम पद, डी सार्वांतर। सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 इस तरह से करके निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं जनरल वे में, तो इन जनरली क्या एपी जो होती है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D इस फॉर्मेट में चलती है। क्लियर है वाली बात। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। nth टर्म का फॉर्मूला टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ओके, ये हो गया आपका nth टर्म। nth टर्म यानी कि nवां पद, प्रारंभ से nवां पद का फॉर्मूला हो गया कि टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम बात करें अंत से फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड, अंत से nवां पद, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा आपका टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों फॉर्मूलों को मैं यहाँ लिखे देता हूँ थोड़ी देर के लिए। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और टी एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एक ही बात है। ठीक है, अब दो एक क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली में क्या बात है। जनरली एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया ए एन इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस के 5। प्रूफ करना है आपको, क्या करना है प्रूफ कि ये एपी जो है वो नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये प्रूफ कीजिए और इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालिए। तो अब देखिए दो बातें हैं, अगर एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस आने का कोई मतलब नहीं है, मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ से मैंने A1 निकाला जिसको हम T1 कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस के 5 यानी कि हो गया माइनस के 2। T2 निकाला जिसको A2 कहा जाएगा, n की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के 5, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12 में से 5 गए तो 7। T3 की अगर बात करें, A3 n की वैल्यू लगानी होगी 3, 3 का स्क्वायर यानी 27 और माइनस के 5 22 हो गया। क्लियर है वाली बात। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में, तीनों में डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं है। -2 + 7 अलग करेंगे यानी T2 माइनस T1 करेंगे अलग आएगा, T3 माइनस T2 करेंगे अलग आएगा। तो आप लिख सकते हैं हेयर T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट्स वाई इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट एन AP। ओके, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया, तरीका केवल एक ही है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो दैट इज AP, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं है। ठीक है, देखिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को, जैसे कि आगे एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है क्वेश्चन में माइनस के 7, कॉमन डिफरेंस भी आपको गिवन है सार्वंतर 5। आपसे कहा गया है कि एक तो इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए, 18th टर्म आपका फाइंड कीजिए तथा जनरल टर्म भी फाइंड कीजिए, यानी व्यापक पद भी आपको निकालना है। तो दो बातें हैं, पहली बात तो एक तो ए की वैल्यू आपके पास पता चल गई है माइनस के 7 और डी की वैल्यू पता चल गई है 5। आपको चाहिए एन की वैल्यू हो गई 18, 18वां टर्म चाहिए यानी T18 चाहिए। T18 के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे हम, क्या क्या लगेगा, a प्लस एन माइनस वन यानी 18 माइनस वन इंटू डी। ओके, समझ में आ गया होगा। एन की जगह पर कौन आ रहा है, 18 आ रहा है, Tn था ना, एन की जगह पर कौन है 18, तो यहाँ भी n माइनस वन यानी 18 माइनस 1। ए की वैल्यू थी माइनस के 7 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू थी 5, तो 17 पंजे 85, 68 हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि 18वां पद जो है वो आपका हो गया 17 पंजे 85 में से 7 गए 78 बचेगा क्या। ठीक है, तो 18वां पद जो है वो कितना है, 78 है बच्चे, कितना है 78। एक तो आंसर ये आ गया कि उसने पूछा था कि आप 18वां पद याद कीजिए। दूसरा उसने पूछा व्यापक पद, जो nth टर्म होता है ना, nth टर्म Tn, इसी को व्यापक पद कहते हैं, इसी को जनरल टर्म कहते हैं। तो जनरल टर्म निकाल लीजिए, क्या लगेगा आपका, अब तो n का मतलब ही नहीं है, n ही है हमारे पास तो n ही लगेगा। तो a की वैल्यू है माइनस के 7 प्लस का n माइनस के 1 इंटू डी, डी का मतलब था 5, सॉल्व कर लीजिए तो माइनस का 7 प्लस के 5n माइनस के 5, तो आंसर आ गया आपके पास 5n माइनस के 12। ठीक है, तो ये आपका आ गया Tn, ये आपका जनरल टर्म आ गया इस तरीके से आंसर। ठीक है, 5n माइनस के 12 इज दी व्यापक पद है, जनरल टर्म है, और 18वां पद कितना है उसका 78 है। आप पता अपने आप चेक भी कर सकते हैं, आपने Tn बोला 5n माइनस के 12 और आप कह रहे हैं कि T18 78 लगा के देख लो जरा, 5 इंटू 18 माइनस के 12, तो 18 पंजे 90 माइनस के 12 78 ही होते हैं मेरे ख्याल से।
तो देखिए आपका आंसर फिर से सही आ गया। तो सारी चीज़ें आप चेक भी कर सकते हैं किस तरीके से कैसे चलेंगी। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर लिए हैं बच्चों, 2 तरीके से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। मैं चाह रहा हूं कि आपको अलग अलग किस्म के जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें चीज़ें वही हैं, कंसेप्ट वही है, फॉर्मूला बस यही यूज़ होना है। बाकी अलग अलग डिफरेंट टाइप से उसकी जो लैंग्वेज चेंज होगी क्वेश्चन की, वो मैं चाह रहा हूँ कि सारी लैंग्वेज आप तक पहुँचा दूँ किस किस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए अभी एक सीरीज दे दी है 3, 7, 11 एंड डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज का, इस समांतर श्रेणी का कोई टर्म क्या 184 है, ये पूछा जा रहा है। का 184 कोई पद है, कोई टर्म है ऐसा कि 184 उसमें आएगा? तो ये चेकआउट करने के लिए हम मान लेते हैं सबसे पहले तो a निकालेंगे 3 और d निकालेंगे आगे वाले पद में से माइनस करके 7 - 3 यानी 4। ठीक है, अब a की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपको फाइंड कर लिया गया है 3 है, d आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को हटाकर किसी को भी ले लीजिए तो 4 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपके पास है, a की वैल्यू है। मैंने मान लिया कि ये है, ये इस सीरीज में कहीं ना कहीं जाकर के 184 आएगा और मैंने मान लिया कि वो nवां टर्म है 184। क्लियर है वाली बात? nवां टर्म है 184। n की अब इस फॉर्मूले को लगाओ, tn की वैल्यू क्या थी? a प्लस n - 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू 184। a की वैल्यू है 3 प्लस n - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 4 बराबर 184। इस 3 से इसको बेटा माइनस करेंगे तो n माइनस के 1 इंटू 4 बराबर आ जाएगा 181। ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो इस तरीके से 181 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि n - 1 बराबर आ गया 181 डिवाइडेड 4। क्या ये पूरा कट रहा है? कट ही नहीं रहा, ये डेसिमल में चला गया। डेसिमल में चला गया तो इसका मतलब n जो है वो कभी भी एक होल नंबर नहीं हो सकता। n इज नॉट इक्वल्स टू होल नंबर, और जब होल नंबर ही नहीं होगा तो हम बता ही नहीं पाएंगे कितने पद है। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि 4वें पद से थोड़ा सा आगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो टर्म बनेगा ना। तो इसीलिए 184 इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है, बिकॉज ऑफ के n की वैल्यू यहाँ से होल नंबर प्राप्त नहीं हो रही। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने किस तरह से लिखा है 3, 6, 9, 12 एंड डॉट 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 111, लास्ट में दे रखा है 111। मैं पदों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। ये सीरीज यहाँ से शुरू हुई, यहाँ खत्म हो गई, इसमें कुल हैं कितने पद ये बताना है। सेम प्रोसेस है, a की वैल्यू निकालेंगे 3 आ गया, d की वैल्यू निकालेंगे कॉमन डिफरेंस 6 में से 3 गया 3 आ गया। ठीक है बेटा, मेरा पढ़ाना थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को लग सकता है, लेकिन आप लोग अपनी वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। a इक्वल्स टू 3 है, d इक्वल्स टू कितना है 6 में से 3 को घटाएंगे 3 आ जाएगा, या 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें पदों की संख्या बतानी है। मैंने मान लिया कि ये लास्ट वाला जो पद है वो tn है, tn हो गया आपका 111, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 111। a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू है 3 इजकल टू 111। 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो n माइनस के 1 इंटू 3 इक्वल्स टू कितने बचेंगे बेटा 108 बचेंगे। 111 में से 3 घटाएंगे तो 108, 3 से भाग कर दीजिए तो n माइनस के 1 बराबर 3 3 9 और 3 6 18 36 हो गया, और n की वैल्यू हो गई 37। ये 1 इधर जा करके प्लस हो जाएगा ना तो 37, ये माइनस का 1 है इधर जाएगा तो प्लस का होगा तो 37, यानी n की वैल्यू हो गई 37। इसका मतलब ये जो 111वां पद है ये 37वां पद है। 111 जो पद है वो T37 की वैल्यू 111 है। इसका मतलब इस पूरी सीरीज में कुल कितने पद हैं 37 पद हैं। कुल कितने पद हैं 37, इसलिए आप लिख सकते हैं कि टोटल टर्म्स इक्वल टू 37। पदों की संख्या पूछी थी उसने, पदों की संख्या आपने बता दी। ठीक है, इसी प्रश्न को वो ऐसे भी पूछ सकता है जैसे यहाँ ऊपर वाले के तरीके से, क्या 111 इस सीरीज का कोई पद है, तब भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है और आप बताते हैं कि हाँ 111 इस सीरीज का 37वां पद है। क्लियर है वाली बात? तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अब थोड़े से 2-1 क्वेश्चंस के बारे में और क्या बताना है मुझे ये भी मैं देख लेता हूँ, और अगली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ किस किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करेंगे। 2 क्वेश्चन फिर से आपके सामने हैं। √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद निकालना है। n की वैल्यू आपको दिख रही है 18, a की वैल्यू आपको दिख रही है √2, a इक्वल्स टू हो गया √2। d की वैल्यू बात करेंगे तो 3 गधे में से 1 गधा घट जाएगा, 2√2 बचेगा बेटा। ये घटाना फिर से समझ लीजिएगा, ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से समझ लीजिए। 5√2 में से 3√2 माइनस करने तो 5 गधे में से 3 गधे घटाने तो 2 गधे बचे, और n की वैल्यू 18 यानी T18 आपको फाइंड करना है। तो बेटा क्या आएगा a प्लस 18 माइनस के 1 इंटू डी, तो यानी कि √2 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू है 2√2।
तो ये आपका आ गया √2 प्लस 17 दूनी 34 √2 34 एंड 1 5 यानी 35 √2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इस टाइप से पूछा जा सकता है। अब देखिए एक और इस तरीके से मैंने लिया है, ये सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसको देखिए ज़रा। 84 80 76 एंड डॉट 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 का कौन सा टर्म जो है वो जीरो है। जीरो अगर इसमें कोई टर्म है तो वो कौन सा टर्म है जो जीरो आएगा, ठीक है। तो वही ए की वैल्यू है आपके पास 84 और डी की वैल्यू है 80 में से 84 को माइनस करेंगे बच्चे तो माइनस का 4 आएगा। चिन्ह का जरूर ध्यान रखना है बेटा आपको, डी निकालते में, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालते में साइन का जरूर ध्यान रखना है, प्लस का है या माइनस का। तो अब क्या चाहिए आपको, मैंने मान लिया कि एनवा टर्म जो है वो क्या है, जीरो है। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -4 बराबर 0, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखिएगा वरना आपको ऐसे -4 पढ़ने में आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ ब्रैकेट में इसका इस्तेमाल जरूर करना है अगर ये चिन्ह माइनस का है तो। अब 84 बेटा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या इसको इधर ले जाइए, एक ही बात है। तो 4n-1 बराबर 84, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8 4 एकम 4 21, यानी कि n-1 बराबर हो गया 21। तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा 22। इसका मतलब इस सीरीज का, इस श्रेणी का 22वां पद जो है वो क्या है, शून्य है, 0 है, यानी कि T22 जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह प्रकार के क्वेश्चन हैं आपकी दूसरी तीसरी एक्सरसाइज तक में, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन उनको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और मैं धीरे धीरे ही करा रहा हूँ, अभी छोटे छोटे टुकड़ों में आप तक पहुँचा रहा हूँ वीडियोज़ को, ताकि ईजिली आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकें। और कहीं भी कोई समस्या अगर आ रही है तो आप इसको जो क्वेश्चंस हैं उसको आप कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं, या कृष्णा स्टडी पॉइंट करके टेलीग्राम का चैनल भी है, आप उससे जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में अलग चैनल का लिंक भी आपको दे दिया, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी उस चैनल के साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, दूसरे लोगों तक आप अपने चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा, और यूँ ही ढेर सारा प्यार चैनल को देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।